छोड़ के। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। हे प्रभु यीशु प्यारे, हे प्रभु यीशु प्यारे, आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आया हूँ शरण तिहारे, आया हूँ शरण तिहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। 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 भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले। निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो। निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो। हे प्रभु मेरे सहारे, हे प्रभु मेरे सहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत मोनिका का त्यौहार मनाती है। संत मोनिका सभी माताओं के लिए एक आदर्श है। संत मोनिका ने अपने जीवन में वर्षों तक अपने पुत्र के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना की। वह धैर्य से काम ली, वह सब्र से काम ली और 28 वर्षों तक वह संत अगस्तीन के लिए प्रार्थना करती रही कि उनका मन परिवर्तन हो। संत मोनिका हमारे लिए एक आदर्श माँ बनती है। वह एक आदर्श महिला है जो चाहती थी कि उनके पुत्र नरक की दंड में न झोंके जाएं। जब संत अगस्तीन 17 साल की उम्र में कार्तेज में पढ़ाई करने के लिए गए तो वह बुरी संगति में फंस गए और उन बुरे कर्मों से बाहर निकलने के लिए उन्होंने शायद अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सौभाग्य की बात है कि उसकी माँ संत मोनिका अपने पुत्र के मन परिवर्तन के लिए हमेशा प्रार्थना करती रही, क्योंकि संत मोनिका के माता पिता धर्मी थे और मोनिका की शादी एक ऐसे सेनापति से हुई थी जो विश्वास नहीं करता था। वह उनके लिए भी प्रार्थना की और जब उनके पति का अंत समय आया तो उन्होंने विश्वास को ग्रहण किया, लेकिन उनका पुत्र उन लोगों से बहुत दूर चला गया। संत मोनिका अपने जीवन में हार नहीं मानी, वह निरंतर प्रार्थना करती रही और प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। संत अगस्तीन को वापस विश्वास में बुलाया और हम जानते हैं कि संत अगस्तीन कलीसिया के एक बहुत बड़े संत हुए। आज जब हम संत मोनिका का त्यौहार मनाते हैं, हमें सभी माताओं के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि जिस त्याग और तपस्या से
वह अपने पुत्र की देखभाल करती है, अपने पुत्र पुत्रियों के जीवन को सजाने और संवारने में लगाती है। अधिकतर समय वह अपना जीवन व्यतीत कर देती है। आइए आज जब हम यह ख्रिस्त्याग चढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हम सभी माताओं को याद करें, साथ ही साथ उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको हमेशा वही दिल दे, धैर्य, प्रेम, निष्कलंक, सहनशीलता, सभी प्रकार के गुणों से प्रभु उन्हें भर दें। आइए हम अपनी गलतियों पर, अपने पापों पर पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा याचना करें, जिससे यह ख्रिस्त्याग योग्य रीति से चढ़ा सकें। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए अपने निजी निवेदनों को, आवश्यकताओं को हम प्रभु के समक्ष रखें। जो भी बीमारियां हैं या जो भी समस्याएं हैं, प्रभु उन्हें अपने स्तर से सुने और अपनी इच्छा अनुसार हमारे जीवन में पूरा करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर अपने पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की प्रार्थना द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाएं और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 1 से 8 तक। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में से प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार
अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे। गैर यहूदियों की तरह जो कि ईश्वर को नहीं जानते कोई भी वासना के वशीभूत न हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन न करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जिससे आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु के आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु के आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य द्वीप आनंद मनाएं, उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु उन लोगों को प्यार करते हैं जो बुराई से घृणा करते हैं। वह अपने भक्तों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के पंजे से छुड़ाता है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 25 पद संख्याएं 1 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 न समझ थी और 5 समझदार। ना समझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज़ आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियाँ उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। ना समझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बूझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी।
यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी मुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू अपना ले मुझे आशीष बरसा कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत मोनिका के स्मरणोत्सव पर हम यह भेंट तुझे चढ़ाते हैं। इसके फलस्वरूप हमें पाप क्षमा और अनंत मुक्ति प्राप्त हो, ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रति प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण, संत मोनिका और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे विचार दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन तक हमारी रक्षा करते रहे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत मोनिका के पर्व दिवस पर हम इस दिव्य प्रसाद से प्रकाशमान और प्रज्वलित हो उठे। पवित्र अभिलाषाओं से अनुप्राणित होकर हम भले कार्यों में अधिकाधिक लगे रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम ही सबसे अलग है, यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, यीशु नाम ही
सुना